अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने ये 4 पेयर वर्ड्स निकाले हैं जिन्हें मैं क्या करूँगी कि इनकी ट्रिक्स बताऊँगी कि इनको याद कैसे करना है, सेंटेंस में पुट करूँगी और इनके पार्ट ऑफ स्पीच भी बताऊँगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला पेयर वर्ड लिया है मैंने ई वाला इलिसिट और आई वाला इलिसिट, राइट। ई वाला जो इलिसिट होता है ना, इसके मतलब होते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है, मतलब कोई एक्शन है। और जो आई वाला इलिसिट है ये एक एडजेक्टिव है। अब मीनिंग क्या है इसके, जो ई वाला इलिसिट है इसके मतलब होते हैं एक्सट्रैक्ट, मतलब टू ऑब्टेन समथिंग, कोई चीज़ निकालना। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। नेक्स्ट जो है आई वाला इलिसिट, इसके मायने होते हैं इलीगल या फॉरबिड, कोई भी चीज़ जो मना हो, जो लॉफुली अलाउ ना हो। याद कैसे करना है, देखो ई से क्या आता है, ई से इलिसिट, ई से एक्सट्रैक्ट, तो ये दोनों को ऐसे याद कर लो, मीन्स ऑब्टेन समथिंग। आई से इलिसिट, आई से इलीगल, तो कोई भी चीज़ जो इलीगल है वो इलिसिट है, मीन्स फॉरबिड है, मना है। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे याद कर लेना है, बहुत ईजी है। सेंटेंस में पुट करती हूँ। मैंने यहाँ सेंटेंस लिया, आई कुड नॉट एलिसिट एनीथिंग फ्रॉम हिज स्टेटमेंट। तो यहाँ मुझे आई वाला एलिसिट नहीं लिखना, क्यों, मुझे वर्ब चाहिए। और ई वाला एलिसिट लिखा है, इट मीन्स निकालना, ऑब्टेन समथिंग, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई वाले इलिसिट का क्या लिखा है, इट इज़ इलिसिट टू ड्राइव अ कार विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ मैंने आई वाला इलिसिट लिखा, इट मीन्स इलीगल। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ये इलीगल है कि कोई भी गाड़ी चलाना ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स देखो, टेनेंट और टेनेट। टेनेंट और टेनेट, एक है टेनेंट, ये वर्ब है, और जो टेनेट है, टेनेट, ये है नाउन। ठीक है, अब इस टेनेंट के क्या मतलब है, NANT वाले के, अ पर्सन हु रेंट्स अ हाउस, मतलब वो इंसान जो कि घर लेता है किराए पे, किराएदार जिससे आप कह लो। मेरी उर्दू को प्लीज़ जज मत करिएगा, ठीक है। और एक है TENET, टेनेट, इट मीन्स प्रिंसिपल, असूल या कोई बिलीफ हो गए। ठीक है, इसे कहते हैं टेनेट, ये एक नाउन है। याद कैसे करना है, पहले इस वाले टेनेट को, TENET वाले को याद कर लो कि दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। NET नेट है ना, इंटरनेट, नेट को चलाने के कुछ असूल होते हैं, तो इसीलिए इस टेनेट के मतलब क्या है, सिंपल असूल या प्रिंसिपल, राइट। ये याद कर लोगे, TENANT वाला टेनेंट खुद ही आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, एक लड़का था, उसके ना, वो जिस घर में रहता था वहाँ बहुत ज़्यादा एंट थे, ठीक है, मतलब कीड़े मकोड़े थे, कीड़ियाँ थी, एंट थी, तो उसने क्या किया, किराए पे घर ले लिया, सिंपल, तो टेनेंट हो गया। अब क्या करते हैं कि एक सेंटेंस में पुट करते हैं इनको। एक सेंटेंस ले रही हूँ, टेनेंट्स हैव टू पे देयर रेंट्स ऑन टाइम। तो यहाँ टेनेंट, हमने किराएदार की बात हो रही है, TENANT। दूसरा टेनेट मीन्स असूल, देयर आर सम टेनेट्स, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टेनेट्स दैट हैव टू बी फॉलोड। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट असूल हैं जो कि फॉलो किए जाने हैं, तो ये TENET मीन्स असूल, ये ऐसे याद करना है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड देखो, लीक वर्सेस लीक, एक है LEAK और एक है LEEK। ये जो LEAK लीक है ना, इसके मतलब होते हैं टू लेट समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को, कोई चीज़ करने देना, ठीक है, जैसे। और यहाँ हम इसको क्या कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं सुराख, या हम ये भी कहते हैं ना कि लीक हो रहा है पानी, तो ये लीक सबको पता है। अब है LEEK वाला, इस लीक के, ये क्या है, बेसिकली एक नाउन है, और इसके मतलब क्या होते हैं, हरा प्याज, ठीक है। सब्जियों में आपने देखा होगा हरा प्याज होता है, उसको लीक कहा जाता है इंग्लिश में, LEEK। याद कैसे करना है, याद ऐसे करोगे कि क्या आ रहा है, ईक, तो हम कहते हैं ना ई, आप ऐसा करोगे, ई मतलब ई है, मुझे सब्ज़ी नहीं खानी, हरा प्याज नहीं खाना, ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब सेंटेंस में पुट करते हैं, अ लॉट ऑफ वाटर लीक्ड फ्रॉम माई बॉटल, बहुत सारा पानी मेरी पानी की बॉटल से लीक हुआ। तो यहाँ ये लीक कौन सा है, सुराख था, तो लीक हो गया। अब LEEK वाला, ये सबसे ईजी है, आई डोंट लाइक लीक, मतलब मुझे हरा प्याज नहीं पसंद। याद हो जाएगा, बहुत ईजी टेक्निक है। ई मतलब किसी चीज़ को पसंद ना करना, हम कहते हैं ना ई, तो ये हरा प्याज है। नेक्स्ट और लास्ट है कॉन्कर वर्सेस कॉन्कर, ठीक है, इसको भी ईजी वे में हम याद कर लेते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, CONCUR, ये वाला जो हमारे पास वर्ड है, ये है वर्ब,
और CONQUER ये भी है वर्ब। अब इन्हें याद कैसे करना है, पहले आप CONQUER वाला याद करो। कैसे करोगे इन दोनों में से, मुझे बताइए मुश्किल स्पेलिंग किसकी है, इस वाले की है ना, CONQUER। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसकी स्पेलिंग है, तो जिस इंसान ने इसकी स्पेलिंग याद कर ली तो उसने फ़तह कर लिया। तो इसके मीनिंग भी क्या है, फ़तह करना। ठीक है, किसी चीज़ पे काबू पा लेना, फ़तह कर लेना। तो सिंपल इसके मीनिंग ये है, इसको आप ऐसे याद करोगे, अगर आपको स्पेलिंग याद हो गई तो मीन्स आपने फ़तह कर लिया। और CONCUR इसके बहुत ईजी है, इसके मतलब होते हैं टू एग्री विथ समथिंग और टू एग्री टू समबडी, राइट। किसी भी चीज़ से राज़ी होना, मान लेना, उसको हम कहते हैं कॉन्कर। तो अब क्या करते हैं, हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाए। तो CONCUR इसका लिखते हैं सेंटेंस, आई कनकर्ड टू यू। इट मीन्स आई अग्री टू यू, मैं राज़ी हूँ, या आई कनकर्ड वट यू सेड बिफोर, मैं राज़ी हूँ जो तुमने अभी कहा थोड़ी देर पहले। CONQUER मीन्स फ़तह करना। इसका सेंटेंस बनाते हैं, नो वन कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। ठीक है, कोई भी इस दुनिया को फ़तेह नहीं कर सकता, फ़तेह नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया कनकर, यहाँ पे कैन लगा देती हूँ। ठीक है, हमने सेंटेंसेस भी इनके बना दिए, तो इस तरीके से आप इनको याद कर लोगे। इन दोनों में से मुश्किल स्पेलिंग CONQUER वाले की है, तो इसको जो याद कर लेगा मतलब उसने फ़तह कर लिया। तो इसके मीनिंग भी क्या है, फ़तह कर लेना। तो उम्मीद करती हूँ चारों आपको समझ आए होंगे। मैंने बहुत कोशिश की जिस तरह ये मैंने याद किए हैं तो मैं आप लोगों को भी टेक्निक से याद करवा दूँ। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।